मर्दों में 5 ओहदे, खवातीन में 1 ही होता। यहां 1 ओहदा है, वहां 5 ओहदे। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, ये 1 भी 5 के बराबर हो सकता है। बिस्मिल्लाह सर। बुजुर्गों से दुआ हासिल हो गई, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, खुतबा तशरीफ फरमा, उलमा तशरीफ फरमा। बतूल कहते किसे? अगर सरजमीन हिंदुस्तान में मैं फिर एक जुमले की शहजादी से खैरात मांगू तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर जुमला कोई नहीं हो सकता कि बतूल कहते किसे? जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते। मौला हुसैन इज्जत अता फरमा, मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा, शहजादी ने हाथों को सलामत रखे। जो किसी शय से पाक ना हो, जो शय को पाक करे, जिसकी पाकीज़गी की इब्तिदा का किसी को पता ना हो, किससे पाक है, कितनी पाक है, कैसी पाक है, उसे बतूल कहते। बतूल चीजों से पाक नहीं होती, बतूल चीजों को पाक करती है। बतूल किसी शय से पाक नहीं, बतूल शय को पाक करती है। पाकीज़गी की इंतहा का नाम बतूल है। अब मैं ये बता ही नहीं सकता कि कितनी पाकीज़ा को बतूल कहते हैं। अगर कोई अहले सुन्नत बैठा हुआ है मजलिस में तो मैं अहले सुन्नत की किताब से पहले साबित कर दूं कि बतूल किससे कहते हैं। सही बुखारी, उसमें एक हदीस दर्ज है कि चंद औरतें इकट्ठी होके रसूल के एक ज़ौजा के पास आई। उन्होंने आके कहा, तू भी इसी घर में रही, सैयदा भी इसी घर में रही, तू बीवी हो के बतूल ना हुई। वो बेटी हो के बतूल हो गई। तेरे रिश्ते में और उसके रिश्ते में क्या फर्क था, इतना कहना था। सही बुखारी में लिखा है, नबी की वो ज़ौजा दे के दी माअकूल फी हक़्क़िहा वलदतल हसन बाद सलात ज़ोहर व सलातल असर। मैं तुम्हें बताऊं ये कितनी पाक है। ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा बेटा दिया और असर के लिए फिर मुसल्ले पे आके ज़ोहर पढ़ के। अब ये बहस जारी है ना कि इनके साथ लफ्ज विलादत कहा जाए या लफ्ज ज़हूर कहा जाए। कौन शिया है जो नहीं जानता कि इमाम हसन का ज़हूर कब हुआ था? 15 रमजान को, ज़ोहरैन के वक्त। ना रोजा टूटा, ना मुसल्ला छूटा। मां भी सजदे में थी, बेटा भी सजदे में। ये बिस्तरों पे नहीं आते। मुझे ये खबर है, मुझे नहीं पता कौन खुश होगा कौन नाराज होगा। मुझे ये देखना है मेरे वक्त का इमाम कैसे राजी होगा। कोशिश करूंगा खरा अकीदा आपको सुनाऊं, खालिस्तान अकीदा आपको सुनाऊं, और कोई भी लफ्ज में हवा में नहीं छोड़ूंगा, उसकी दलील देके जाऊंगा। इनके साथ क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, कौन सा लफ्ज इसके साथ इस्तेमाल किया जाए। पहले इनकी इज्जतें देखो, इनकी निस्बतें देखो, फिर अल्फाज के कद देखो। कौन सा लफ्ज है जिसका कद इतना बड़ा है कि वो इनके शाया निशान आ सके। हजरत आदम इंसानियत के बाप हैं। जब हजरत आदम को खुदा ने जन्नत से निकाला था तो खुदा ने हजरत आदम का लिबास आदम से छीन लिया था। ऐसा ही है, कुरान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि खुदा ने हजरत आदम के लिबास ले लिया। हजरत आदम को बगैर लिबास के खुदा ने जन्नत से, क्योंकि हजरत आदम जन्नत में रहने वाले थे, मालिक होते तो यहां बैठ के भी मंगवा सकते थे। मकीन जन्नत थे, खुदा ने बगैर लिबास के जन्नत से निकाला। यही वजह है कि आदम की नस्ल में से जो भी दुनिया में आता है बगैर लिबास के आता है। जब बाप ही बगैर लिबास के आया तो औलाद लिबास पहन के कैसे आ सकती है? मुफ्ती भी आएगा तो बगैर लिबास के, बड़े से बड़ी शख्सियत आएगी तो बगैर लिबास के। मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी आएगा बगैर लिबास के आएगा। इसलिए कि जब बाप ही बगैर लिबास के आया
तो फिर औलाद लिबास पहन के कैसे आ सकती? नहीं, नतीजा ऐसा देने लगा हूं कि हैदराबाद में यूं दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इंसाफ अदल का तराजू आपके हाथ में होगा। मैं दलील देने लगा हूं, दलील का कद फसनी हो तो फिर बोल के तायद का हक अदा करना है। अब हमें देखना है जो भी नस्ल आदम में से होगा वो बगैर लिबास के आएगा। लाओ मुझे, मैं कुरान की हाशिया पर लिख के दूं कि अगर कोई लिबास पहन के आ गया फिर तुझे मानना पड़ेगा ये बाद आदम नहीं, ये कबल आदम है। मैं इस इमाम बारगाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि मेरे 12 आईमा में से कोई भी बगैर लिबास के नहीं आया। अगर तू कहे दलील क्या है तो उस मौलाना के सर पे कुरान रख के पूछ कि इनमें से हर एक ने दुनिया में आके मालिक हुसैन इन हाथों को सलाम। सजदा बगैर लिबास के नहीं हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सजदा किबला अहले इल्म तशरीफ में सजदा बगैर लिबास के नहीं होता। इन्होंने दुनिया में आते ही सजदा किया। इनका सजदा करना इस बात की दलील है ये बाद आदम नहीं, ये कबले आदम है। अगर ये आदम के बाद थे तो आदम ने किन अस्मा की तलावत की थी? जब खुदा ने कहा था इब्लीस तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। बतूल किसे कहते हैं? मैं मौजू से बिल्कुल मुतसिल हूं, मौजू से ना हटूं। इंशाअल्लाह तकारीर में अकायद के हवाले से जो भी अल्फाज आते रहेंगे, जो भी बेहतर से बेहतर अकीदे की वजाहत होगी मैं आपके सामने जरूर करूंगा। बतूल किसे कहते हैं? जो हमेशा से पाक हो, हमेशा पाक रहे। शहजादी सैयदा बतूल है। मैंने पहले कहा कि यह बतूल इस्म नहीं, ये ओहदा है। इससे पहले भी खुदा ने यह ओहदा एक मस्तूर को दिया है। उस बीबी का नाम मरियम है, वो जनाब ईसा की वालिदा गिरामी है वो भी बतूल है, ये भी बतूल। अब हैदराबाद में कोई बंदा ये अकीदा ना लेके जाए कि आपने कहा था कि बतूल ओहदा है, तो अगर यही ओहदा सैयदा के पास है और यही ओहदा जनाब मरियम के पास है तो इसका मतलब ये दोनों बीबियां ओहदे में बराबर है। नहीं, मरियम है बतूल सुगरा, सैयदा है बतूल कुबरा। फर्क बता देता हूं, वजाहत कर देता हूं, वो सुगरा क्यों है, ये कुबरा क्यों है। जहन में सवाल तो आएगा कि वो नबी की मां हो के छोटी बतूल और ये नबी की बेटी हो के कुबरा कैसे हो गई। मैं वजाहत कर देता हूं कि वो सुगरा क्यों है और ये कुबरा क्यों है। मरियम है बगैर शौहर के बतूल। मौला हुसैन फरमाए जो इस जुमले पे बोला है उसने मुझे खरीद लिया है। इतनी मुश्किल बात में जो इतनी आसानी से बोल पड़ा। मरियम है बगैर शौहर के बतूल, सैयदा है शौहर के साथ बतूल। चले जो हाथ अभी नहीं उठ सके शायद उनके लिए जुमला मुश्किल था तो उनके लिए जुमला मैं आसान कर देता हूं, अगला फर्क बता देता हूं। मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। मरियम का सिर्फ ईसा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम है। जमाने को पता नहीं चल जाएगा छोटी बतूल कौन है, बड़ी बतूल कौन है, जब ज़हरा का बेटा भी आ जाएगा, मरियम का बेटा भी आ जाएगा और वक्त नमाज होगा तब ज़हरा का बेटा कहेगा मरियम का बेटा नमाज पढ़ा। ईसा कांप के कहेगा मेरी जरूरत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मेरे 12वें के कदमों पे ईसा सर रख के दुनिया को बताएगा और जाहिलो अकीदे दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता उसका बाप किसी उम्मती के पीछे का। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, शहजादी ने हाथों को सलामत रहे। ईसा जैसा नबी जिसके आखिरी बेटे के
पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़े। 2020 खतरनाक साल, अकायद को बचाना, अकीदों की हिफाजत करना, आले मोहम्मद से मुखलस रहना, सैयदा से वफादार रहना, कुछ भी छिन जाए अली ना देना। ईसा पीछे खड़े होंगे, मुक्तदी होंगे, मेरे 12वें इमाम मुसल्ले पे होंगे। अब मैं पूछने का हक रखता हूं, हैदराबाद के और ये पूरी दुनिया में मजलिस देखी जा रही है, रूहानी मजलिस है, कदीम मजलिस है। हजरत ईसा जो थे ये क्या नुतफे से थे? नुतफा तो होता है बाप का, बाप तो था नहीं। कुरान कहता है कि ईसा अल्लाह का अमर था। अब दूसरा मैं सवाल यहां पर रखना चाहता हूं कि हजरत ईसा जो पीछे नमाज अदा कर रहे हैं वो नुतफा से नहीं, और जो पढ़ा रहा है क्या वो हमारी तरह है? इसका मतलब अगर पीछे आमर है तो आगे ओलेल आमर है। मरियम बतूल है लेकिन छोटी, सैयदा बतूल है लेकिन बड़ी। मरियम का एक बेटा मासूम, ज़हरा के 11 बेटे। मरियम यक निस्बत असीज, मरियम के पास इज्जत के लिए एक ही निस्बत है, ईसा की मां। सैयदा के पास एक निस्बत नहीं, ज़हरा से निस्बत अजीज। ज़हरा के पास 3 निस्बतें हैं, बाबा रसूल है, शौहर अमीर अल मोमिनीन, बेटे हसनैन करीमैन, बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नत के सरदार। जहां इतने सरदार हों वहां किसी नौकर के मुकाबले की जरूरत क्या है? और यहां मैं ये लफ्ज भी जरूर कहूंगा, खालिस्तान अकीदा पढ़ा तो इसलिए जुमला कहूंगा, सैयदा निस्बतों की वजह से मोतबर नहीं। हाँ, ये नहीं इज्जत के सैयदा निस्बतों की वजह से मोतबर है कि सैयदा की इज्जत है इसलिए कि नबी की बेटी है, इसलिए सैयदा की इज्जत है कि ये अली जैसे अमीर अल मोमिनीन की ज़ौजा है। सैयदा की अजमत इसलिए है कि ये हसनैन जैसे शहजादों की मां है। सैयदा निस्बतों की वजह से मोतबर नहीं। निस्बतें हमेशा गैर मोतबर को मोतबर करती हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, बाप मशहूर और मारूफ हो, बेटा मशहूर ना हो तो सारी जिंदगी बाप के नाम से पहचाना जाएगा, फलां का बेटा, इसलिए कि बाप मोतबर था, बेटा गैर मोतबर, बाप की वजह से पहचान बनी। सैयदा रिश्तों की वजह से मोतबर नहीं, जात की वजह से मोतबर। यहां भी मैं जुमला कह देता, जितने हाथ उठ चुके थे तायद हो गई थी, लेकिन जो हाथ नहीं उठे इसका मतलब वो दलील चाहते हैं। अगर मैं दलील दूं तो फिर मुझे उन हाथों के उठने का भी इंतजार है ताकि मैं उन हाथों की भी जियारत कर सकूं, मुझे पता चल सके कि गदीर की सुन्नत अदा करने के लिए कौन आया हुआ। लिहाजा मैं अब दलील दे देता हूं कि सैयदा निस्बतों की वजह से मोतबर नहीं है। ये जो खुतबाई कराम बैठे हैं और उलमाई कराम बैठे हैं, इनसे दुआ लेने के लिए और आपके दाद लेने के लिए जुमला कह देता हूं कि सैयदा रिश्तों की वजह से मोतबर इसलिए नहीं है। ये बहुत बड़ी इज्जत है नबी की बेटी होना, ये बहुत बड़ा शर्फ है अली की ज़ौजा होना, ये बहुत बड़ी अजमत है हसनैन जैसे शहजादों की मां होना। लेकिन बीबी नबी की इज्जत की वजह से मोतबर नहीं, बीबी शौहर की वजह से मोतबर नहीं, बीबी बेटों की वजह से काबिल इज्जत नहीं है। इसलिए कि हदीस किसा तो हर घर में पढ़ी जाती है। तो फरिश्तों ने पूछा था मन तख्तल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? तो खुदा ने ये नहीं कहा था मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की अम्मा है। खुदा ने कहा था फातिमा तो वअबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा है, ये फातिमा के बेटे हैं। खुदा ने तारुफ ज़हरा से करवा के दुनिया को बताया था ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को ज़हरा आगे। हाथ उठा के हैदर हैदर, नारा हैदरी, बिस्मिल्लाह सरकार। सैयदा रिश्तों की वजह से, रिश्ते सैयदा की वजह से मोहतरम।
बिस्मिल्लाह से हम फातिमा तो आवाज की कोई बंदिश आ रही। इस साइड पे कोई आवाज का मसला है जी, आवाज थोड़ी बेहतर इस साइड पे कीजिएगा। इधर से शिकायत है आवाज की। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम फातिमा तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रिश्तों की वजह से सैयदा की इज्जत नहीं, रिश्तों की इज्जत सैयदा की वजह से। और हमारे पास रहबरी ऐसे हैं कि कोई भी किसी वजह से पहचाना नहीं जाता, अपनी जात से पहचाना जाता। हर एक की अपनी इज्जत है। ये शहरों की वजह से मोतबर नहीं, शहर इनकी वजह से मोतबर। ये मक्का में जाते हैं मुकर्रमा कर देते हैं, ये मदीना पहुंचते हैं मुनव्वरा कर देते हैं, ये नजफ आते हैं अशरफ कर देते हैं, ये करबला जाते हैं मुअल्ला कर देते हैं। और मैं नौजवान तबके से मुखातब हूं। मैंने तो हमेशा मिंबर पे पूरी दुनिया में अपनी नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी की है। तुम्हारी नुमाइंदगी का जाक करूं। वैसे भी हमारे आइमा की कब्रों के निशान हमें यह नहीं बताने पड़ते कि किसी बड़े के पहलू में है, बल्कि कोई बड़ा भी इनके पहलू में आए, ये उसे भी गुमनाम कर देते हैं। आप नहीं पहुंच सके तो फिर मैं जुमला खोल दूं, ये किसी बड़े के पहलू में लेट के मोतबर नहीं हुए, बल्कि इन्होंने बड़े बड़े अपने पहलू में लिटाए हुए हैं, जिसे अपनी चुप्पे नाज है। मैं अब खैरात दिखाने लगा। नजफ जाके देखो, अमीर अल मोमिनीन के एक तरफ आदम सो रहा है, दूसरी तरफ नूह सो रहा है। नजफ जाके कोई नहीं पूछता आदम की कब्र कहां है, नूह की कब्र कहां है, हर कोई पूछता अली कहां, अली कहां है। अली या बतौजे साहब, सैयदा रिश्तों की वजह से नहीं, रिश्ते सैयदा की वजह से मौत। हम फातिमा तो ये फातिमा है, ये फातिमा के बाप है। मेरे मालिक असूल कलाम तू नहीं जानता तो कौन जानता। गुफ्तगू का बेहतर से बेहतर असलूब है तेरे पास, तू खाली के कलाम है। मेरे मालिक इस चादर के नीचे नबी भी थे, इस चादर के नीचे अली भी थे। आप कह देते मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है। घर के बड़े से तारुफ नहीं करवाया, बाइज्जत मस्तूर का नाम ले लिया। मेरे मालिक बेटी की वजह से तारुफ क्यों करवा रहे हैं? नबी का नाम क्यों नहीं लेते? हैदराबाद इंसाफ करना। अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए कि अगर मैं मोहम्मद का नाम ले लेता था तो मशीयत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के ऐसे ऐसे मुअर्रख भी देख रही हैं जिन्होंने लिखना था कि मोहम्मद की और भी बेटियां थी। अगर मैं कह देता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, कल कोई मौलवी कह देता बेटी थी लेकिन ज़हरा नहीं थी, बेटी थी लेकिन फातिमा नहीं थी। मैं फातिमा का नाम लेके दुनिया को बता रहा हूं कि रसूल के खानदान की पहचान का नाम ज़हरा। और जो मेरे ज़हन में बात आई है, हो सकता है कि सैयदा का नाम लेने में एक ये मसलहत भी हो। यहां हो रहा है अहले बैत का तारुफ। आज ज़ेरे किसा तारुफ अहले बैत है। आज बताना है कि नबी के अपने कौन हैं।
आज खानदानी नबुव्वत का तारुफ अल्लाह ने करवाना है, तो अगर रसूल का नाम लेके तारुफ करवा देते तो नबी के सारे रिश्तेदार अहले बैत हो जाते। कल कोई कह देता कि हम भी तो नबी के रिश्तेदार हैं, खुदा ने कहा नहीं, तारुफ ज़हरा हो, सैयदा का नाम लिया जाए ताकि दुनिया को बताएं अहले बैत मुस्तफा के रिश्तेदारों का नाम नहीं, ज़हरा के रिश्तेदारों का नाम। अब आप जिसे अहले बैत में शामिल करना चाहें हमें कोई एतराज नहीं, रिश्तेदारी सैयदा से साबित करें। मेरी कौम के नौजवान सीना फख्र से चौड़ा रखा करो, तुम्हारा नसीब है अल्लाह ने तुम्हें इमाम ऐसे अता फरमाए। लोगों के पास नबी के हैं, हमारे पास नबी से। अहले जुबान भी ये जुमला न समझेगा तो मैं कहां जाके पढ़ूंगा। उर्दू सुनने वालों ने ये जुमला नहीं समझना तो फिर मैं कहां जाके पढ़ूं। लोगों के पास के वाले हैं, हमारे पास हे वाले हैं। लोगों के पास है नबी के सहाबा, नबी की सोचा, नबी के रिश्तेदार, हमारे पास के वाला है ही कोई नहीं। या अली अंत मिन्नी, अली तो मुझसे, अल फातिमा तो बस अतमिन्नी, फातिमा मुझसे, हसन मिन्नी, हसन मुझसे, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। उधर के है इधर से है, दरूद के वालों पे नहीं होता, से वालों पे होता। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बादशाह हुसैन जिंदाबाद, जिक्र शबीर जिंदाबाद, अलीउन वलीउल्लाह जिंदाबाद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये है तारुफ सैयदा। मौजू से बिल्कुल मुतसिल, मौजू से नहीं हटूंगा। मरियम बतूल है लेकिन छोटी, सैयदा बतूल है लेकिन बड़ी। जनाब मरियम बतूल सुगरा है। मैंने अक्सर मजालिस में ये, और आज मैं हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा, नौजवान नस्ल के लिए कहूँगा। यूरोप के एक पादरी ने किताब लिखी थी। उसने किताब लिखी, उसने किताब का नाम रखा मरियम वर्सेस फातिमा। उसने कुरान की आयात लेके उनका गलत इस्तेदलाल देके जनाब मरियम को अफजल कर दिया, शहजादी की इज्जत को कम कर दिया। किताब पहुंचती पहुंचती वहां पहुंच गई जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी, यानी नजफ पहुंच गए। कुछ तालिब इल्म किताब लेके एक आरिफ आलिम दीन के पास, उन्होंने कहा हजूर एक पादरी की किताब आई है, उसमें हमारी शहजादी की तौहीन है, तो हम आपके पास इसलिए आए हैं कि उस पादरी के कत्ल का फतवा दें। उन्होंने कहा कत्ल का फतवा क्यों दे, हमारी शहजादी की तौहीन हुई है। उन्होंने कहा नहीं, पादरी मर जाएगा, किताब तो जिंदा रहेगी। मौत पादरी को नहीं, मौत किताब को दे। अगर पादरी को मौत आ गई, किताब पहले से ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएगी, जिसे नहीं भी खरीदी वो खरीदे। तो सरकार किताब कैसे मरेगी? उन्होंने कहा कलम हमेशा कलम से लड़ता है। सरकार दुआ से, ये काम कौन करेगा? फरमाइए हम करेंगे। कैसे? आप जाइए, तालिब इल्मों को भेजा, मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकत नमाज सैयदा को हाजत हदिया करने के बाद कहा शहजादी मैं आपकी वकालत करने लगा हूं, मुझे लफ्जों की खैरात अता कर। मुसल्ले पे बैठ के उस आरिफ आलिम दीन ने जो किताब लिखी, मैं उस किताब का सिर्फ नाम हैदराबाद में लूं
और चेहरों की ज़ियारत करूं और मुझे अंदाज़ा हो किस किस चेहरे पे मवद्दत की मुस्कुराहट आई है। मैं धीमे लहजे में ऊंचा लफ्ज़ बोलने लगा हूं। उसने किताब लिखी थी मरियम वर्सेस फातिमा। आरिफ आलमदीन ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी मरियम वर्सेस फिज़ा। मौला हुसैन तुम्हारे अकीदों को सलामत रखे। हुसैन की अम्मा तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। शहजादी तुम्हारे अकीदों को हमेशा बुलंद रखे। उसने किताब लिखी थी मरियम वर्सेस फातिमा। इन्होंने किताब लिखी मरियम वर्सेस फिज़ा। उसने कुरान की 70 आयत दी थी, इन्होंने कुरान की 110 आयतों का इस्तदलाल दिया। मैं पहली दलील हैदराबाद मिंबर हुसैन से पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा उस ईसाई पादरी से, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मरियम का तकाबुल हमारी शहजादी से किया कैसे, जबकि कुरान कहता है मरियम के आगे फरिश्ता रोटी लेके आता। मरियम दोनों हाथ पेशानी पर रख के कहती तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, उसने भेजी तू लेके आया। आलमदीन ने लिखा मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करती, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करती। मुकाबला उस सैयदा से करते हो जो 3 दिन पकाती रही दरवाजे में फिज़ा बांटती रही, 3 दिन पकाती रही दरवाजे में फिज़ा बांटती रही। तीसरे दिन जबरील ने आके कहा फिज़ा में शुक्रिया अदा करने आया हो। फिज़ा ने दरवाजा बंद करके उठ जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी फिज़ा घर के अंदर नहीं आई, ये आवाज़ परवरदिगार आई बतूल अपनी कमीज को रोक, ये फरिश्ते का शुक्रिया, इसके शाया निशान नहीं, मैं अल्लाह खुद शुक्रिया। बोलो जो अली का नौकर। ये फरिश्ते का शुक्रिया, तेरे शाया निशान नहीं, मैं खुद तेरा शुक्रिया अदा कर। मरियम उधर वालों से खाती थी, ज़हरा उधर वालों को खिलाती थी। मरियम का खाना जन्नत से आता था। मैंने फिर कहा था, हमारे उस्ताद ज़ीउल मुकर्रम फरमाया करते हैं कि अगर लफ्ज़ वज़नी हो तो लहजा धीमा भी हो तो लफ्ज़ का वज़न बरकरार रहता है। मरियम जन्नत से मंगवाती थी, ज़हरा जन्नत में रोटियां भेजती थी। ये जो दरवाज़ा वही तुमऊन तआमल हुब्बिही मस्कीनम व यतीमम व असीरा, ये जो मुसलसल सैयदा के दरवाजे पे खैरात मांगने वाले थे, ये कौन थे? हमेशा जिंदगी में मिंबर पे वही पड़ा है जो यहां है। मुझे इस दरवाजे पे आने वाले फकीर समझ नहीं आए। हैदराबाद वालों, मुझे अली की विलायत की कसम, मैं तो अभी तक वो फकीर ढूंढ रहा हूं जो अली से अंगूठी लेके गया था। वो मुझे आता हुआ तो नजर आया है, जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये मुसलसल सैयदा के दरवाजे पे ऐन वक्त अफ्तार दरवाजे पे दस्तक होना। मैं मस्कीन हूं, मैं यतीम हूं, मैं कैदी हूं। कैदी तो तब तक कैदी होता है जब तक कैद में हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपके अज़हान नहीं थे यहां। हजूर, मैं असीर हूं। चले, इस पे बहस हो जाएगी। अब तो अहले सुन्नत उलमा ने भी अपनी मुतअद्दिद उलमा ने अपनी तफसीर में लिख दिया कि ये सैयदा के दरवाजे पे अल्लाह के भेजे हुए मलाइका थे जो मुसलसलैन वक्त अफ्तार रोटियां मांग रहे थे। जिन्हें अहले सुन्नत उलमा ने लिखा उनको मेरा सलाम। लेकिन यहां मैं सवाल करने का हक रखता हूं एक इमाम हुसैन का मातमी होने की हैसियत से, कि फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं है। हमेशा अपना अफजल काम तब छोड़ा जाता है जब उससे अफजल मिले।
मैं मजहर और जनाब तालिब मूसी साहब का मेहमान हूँ, महदी मूसी साहब का मेहमान हूँ। ये मैं मजलिस पढ़ते हुए मुझे कहेंगे किबला मजलिस रोकिए, पहले खाना तनावल फरमाए, तो क्या मुझे मिंबर छोड़ देना चाहिए? हाँ, ये हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूं और ये मुझे कि किबला मिंबर खाली है, ठीक हो गया। हैदराबाद ने ये फैसला कर लिया कि हमेशा अपना काम तब छोड़ा जाता है जब उससे अफजल काम मिले। हो गया फैसला, अब यहीं पे फैसला होगा। फरिश्ते तो कर रहे थे अल्लाह की तस्बीह, खुदा ने फरिश्तों से कहा तस्बीहां छोड़ो, सैयदा से मांगो, ताकि मैं दुनिया के हर बेज़मीर मुअर्रख को लिखने में मजबूर करूं। इनसे मांगना बिद्दत नहीं, सुन्नत है। मुसलसल 3 दिन तक, 3 दिन रोटियां खैरात हुई, 3 दिन रोटियां, तवज्जो मेरी तरफ, बिल्कुल मौजू से ना हटिएगा। 3 दिन रोटियां खैरात हुई सरकार। पहले दिन भी 5, दूसरे दिन भी 5, तीसरे दिन भी 5, 3 दिन रोटियां गई 15। खुदा ने पूरा सूरा उतार दिया। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन मैं और हूं, तीसरे दिन आपकी नगरी से वापस जाऊंगा। सांसें बारगाहे मासूमीन में हुई। मैं पूरी जिम्मेदारी से मिंबर पे कह रहा हूं, किसी को एक लम्हे के लिए भी खलश हो, वो आए दलील ले मुझसे। ये जो मुसलसल 3 दिन सैयदा के दरवाजे से रोटियां जाती रही, उनमें से 1 रोटी अमीर अल मोमिनीन की, 1 रोटी शहजादी की, 1 बादशाह हसन की, 1 मालिक हुसैन की, 5वीं रोटी जनाब फिजा की। रिसालते माब ने रोजे रखवाए थे, आले मोहम्मद रखे, साथ जनाब फिजा ने रखा। रोजाना दरवाजे पे दस्तक होती, दस्तरखान से रोटियां उठाई जाती। सैयदा अपनी रोटी देती, अली अपनी रोटी देते, हसन अपनी रोटी देते, हुसैन अपनी रोटी देते। 4 रोटियां लेके फिजा नीचे रखती अपनी रोटी, दरवाजे पे जाके दे देती। रोटियां कितनी गई? 5। 5वीं किसकी? जनाब फिजा की। मैंने कभी भी शहजादी के साथ लफ्ज कनीज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिनकी थी वो भी मां कहते थे। मैंने इस शहजादी के साथ कभी लफ्ज कनीज, मेरी तो शहजादी है, मेरी तो आकाज़ाद। रोटियां जा रही हैं और शहजादी फिजा अपनी रोटी दे रही है। रोटियां चली गई 15। अल्लाह ने अदल के तराजू पे वजन किया। 15 रोटियों की कीमत खुदा ने मुकर्रर की जन्नत। आले मोहम्मद, हमने तुम्हें जदा में दी जन्नत भी, हरीर जन्नत भी। ये जन्नत मिली रोटियों की कीमत। और अगर हैदराबाद का मजमा समात फरमा रहा हो तो मैंने गुजारिश की थी कि 3 रोटियां फिजा की भी गई हैं। फिजा जन्नत के मालिकों में हो गई है। या रसूल अल्लाह, ये आपने फिजा को जन्नत के मालिकों में क्यों रखा? रसूल ने फरमाया, अगर आले मोहम्मद की इज्जत भी है, आले मोहम्मद हैं तो रसूल है, रसूल हैं तो आले मोहम्मद हैं। इसीलिए तो रसूल ने जब भी हदीस कही थी तो मैं लहमी दम्मुक दम्मी, ऐ अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। नबी ने यह कभी नहीं कहा था कि मेरा खून तेरा खून है, मेरा गोश्त तेरा गोश्त है। फरमाया तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। यार सुनो, आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरा खून तेरा खून है? अब हैदराबाद भी हो, हिंदुस्तान भी हो, उर्दू समझने वाले भी हो, और फिर मुझे लफ्ज़ समझाना पड़े। नबी ने फरमाया तेरा खून मेरा खून है। इसलिए नबी ने फरमाया कि तेरा जो भी होगा वो मेरा होगा। मेरे कई ऐसे होंगे जो तेरे नहीं होंगे, तेरा एक भी ऐसा
ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या रसूल या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुतवज्जे साहब, मरियम बतूल सुगरा, ज़हरा बतूल, जहां भी जाएंगे मौजू पे वापस आएंगे। मरियम बतूल सुगरा, ज़हरा बतूल कुबरा। मरियम की रोटी जन्नत से आती थी, सैयदा की जन्नत जाती थी। मरियम उधर वालों से खाती थी, ज़हरा उधर वालों को खिलाती थी। जमी वालों के टुकड़ों पे फले हैं आसमां वाले। मेरी समझ में नहीं आती मौलवी की मंतक कि जिन्हें भूख नहीं लगती वो मांग रहे हैं। सैयदा के दरवाजे से, सैयदा के दरवाजे से रोटियां खैरात मांगी जा रही। जनाब मरियम, कुरान में पूरी सूरत है इस बीबी के नाम पे। एक शख्स ने पूछा था कि जनाब मरियम का नाम तो कुरान में है, सैयदा का नाम कुरान में क्यों नहीं? बादशाह दरबारों में कनीजों का नाम लेते हैं, शहजादियों का नहीं लेते। सैयदा को अलकबा से पुकारा, कभी कौसर कह के पुकारा, कभी इज्जत कह के पुकारा, कभी इतरत कह के पुकारा, कभी कुर्बा कह के पुकारा। जनाब मरियम का पूरा तस्करा कुरान में मौजूद है। जनाब मरियम अपने दौर की बतूल, हमारे लिए काबिल इज्जत। ईसा जैसे नबी की मां। शिया किसी भी बाइज्जत हस्ती का गुस्ताख नहीं है। दूसरों के रहबरों की गुस्ताखियां वो करते हैं जिनके अपने रहबर गुस्ताख होते हैं। हम हर बाइज्जत की इज्जत करेंगे, हर बाइज्जत की इज्जत करेंगे। जो काबिल इज्जत है हम उसकी इज्जत करेंगे। हम रिश्तेदारियां देख के ना मानते हैं, ना रिश्तेदारियां देख के छोड़ते हैं। हम रिश्तेदारी की वजह से छोड़ते तो बीबी उम्मे हबीबा को कभी ना मानते। ये रसूल की ज़ौजा है, अबू सुफियान की बेटी है। 3 रिश्ते हैं इसके, तीनों ही हमें कबूल नहीं। ये बीबी की हम इज्जत करते हैं। ज्यादा वाकयात भी तारीख में नहीं मिले, एक ही वाकया मिला, उससे हमें इस बीबी के अकीदे का पता चल गया। जब फतह मक्का के बाद इसका बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था तो इस नेक नीयत वाली बीबी ने यह कह के नबी का चमड़े का बिस्तर बाप के नीचे से खींच लिया था, उठ जा बाबा, ये पाक है, तू नापाक है। कितनी अच्छी थी नबी की बीवी, से पता था नबी की जगह पे बाप को नहीं बैठने देना। हम उसकी इज्जत करते हैं। हम रिश्तेदारियों की बुनियाद पर इज्जत नहीं करते। हम जो बाइज्जत होगा हम इज्जत करते। जनाब मरियम बतूल शहजादी, ईसा जैसे नबी की मां। ईसा रूहुल्लाह है, अल्लाह का अम्र है, चौथे आसमान पे जिंदा है। हमारे साथ वो भी किसी के इंतजार में है। जनाब मरियम की वालिदा हनाना खतून ने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं उसके घर की नौकरी के लिए वक्फ करूं। कुरान में पूरा ये आयात हैं जिनका मैं उर्दू में आपको तर्जमा सुना। नजर मानी थी, किबला तशरीफ फरमा।
नजर मानना अगर बिद्दत होता तो मरियम की मां ना मानती। बीबी ने नजर मानी, अल्लाह ने बजाय कुरान कहता है बेटे के बेटी दे दी। बेटी हाथों में आई तो बीबी मरियम की वालिदा हनाना खतून ने कहा, मेरे मालिक मेरी मन्नत थी, बेटा होता तो तेरे घर की नौकरी करवाती, ये तो बेटी है। फरमाया अपनी मन्नत को पूरी कर, अब नजर पूरी कर, अपना हद पूरा कर। मेरे मालिक ये तो मैंने तेरे घर की मुजावरी के लिए वक्फ करना था, तो ये बेटी है, ये तेरे घर में कैसे छोड़ू। हमारी माएं बहनें बेटियां मजलिस में शरीक होती हैं, इशारा लतीफ देने लगा हूं, मेरे मालिक ये है, औरत है, ये हमेशा तेरे घर में नहीं रह सकती। खुदा ने कहा मुतमिन होकर छोड़ किया, बतूल है, ये रहेगी मेरे घर में। उस दौर में नबी थे, नाम उनका जनाब ज़करिया था। अल्लाह ने जनाब ज़करिया की जिम्मेदारी लगा दी कि तू मरियम को पाल। वकफ़लहा ज़करिया, कफालत की जिम्मेदारी जनाब ज़करिया को सौंप दी। जनाब ज़करिया जनाब मरियम को लेके अल्लाह के घर में आ गए। वहाँ एक हुजरा बनाया, हुजरे में मुसल्ले पे नबी ने अल्लाह के उस कनीज़ को बिठा दिया, दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, चाबी जेब में रखी, तबलीग दीन की खातर चले गए। तबलीग करते करते जहन में ख्याल आया, वो जिसे अल्लाह के घर में छोड़ के आया हूं उसे भूख लगी होगी। मतवजह है ना आप साहबान, मौजू के साथ मुझसे लेना चाहिए। उसे भूख लगी होगी, जल्दी से गए घर, जल्दी से घर से खाना बनवाया, अल्लाह के घर गए, दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोल के अंदर आए तो हैरान, मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। जनाब ज़करिया ने हैरान होकर कहा, मरियम ये कहां से आया। बीवी ने हाथ का इशारा किया, इंदल्लाह, ये अल्लाह के हाथ से आया, ये मेरे अल्लाह ने मुझे भेजे। जनाब ज़करिया जो हाथ घर से रोटी लेके आए थे वो हाथ में, जनाब ज़करिया ने देखे, कहा मेरे मालिक तूने कहा था तू पाल, मैं ले तो आया था रोटी। मेरे मालिक हो सकता है मेरे आने में थोड़ी देर हो गई हो, और कहीं मेरे मालिक तूने इसलिए तो जन्नत से खाना नहीं भेज दिया। मेरा मालिक हुक्म कर, कल किस वक्त खाना लेके आना है, मैं लेके आऊंगा, मैं पालूंगा तेरी बतूल को। फरमाया नहीं ज़करिया, खाना रोज जन्नत से आएगा। मेरे मालिक पालने का हुक्म मुझे दिया है तो खाना भी मैं ही खिलाऊंगा। मैंने हैदराबाद में कहा था कि मैं एक लम्हे के लिए मुनाफकत नहीं करूंगा, खालिस्तान अकीदा आपकी नस्लों को दे के जाऊंगा। कुरान में मिंबर पे पढ़ रहा हूं कि जनाब ज़करिया ने कहा, मेरे मालिक मेरे घर का खाना कबूल क्यों नहीं है। आवाज़ परवरदिगार आई, इसलिए कि ये बतूल है। जनाब ज़करिया ने कहा ये बतूल है तो मैं भी तो रसूल हूं। फरमाया तू रसूल है, खाना बनाया है तेरी बीवी ने, तेरी बीवी है गैर मासूमा, गैर मासूमा की हाथ की पकी रोटी मरियम के हलक अंदर नहीं जा सकती। या हैदराबाद फैसला करे और फिर मैं मिंबर छोड़ू जो खुदा मरियम को एक वक्त की ज़करिया की बीवी की रोटी नहीं खाने देता। 13 साल अली की मां पकाती रही, मुस्तफा खाता रहा। अली की मां ने बताया, मादरे अमीर अल मोमिनीन पकाती रही हैं, अबू तालब खिलाते रहे हैं। मेरे मालिक खाना, फरमाया खाना मेरे हाथ से आएगा। अब अहले जुबान है तो अब मैं कोशिश करूंगा, मैं एक उर्दू टर्म यूज करने लगा हूं अहले जुबान के साथ। मेरे मालिक खाना तेरे घर से आए, रहे भी तेरे घर में, ऐसे कर बांट लेते हैं, रहे तेरे घर में, खाए मेरे घर से, या खाए तेरे घर से, रहे मेरे घर में, ताकि मैं भी तो पालूं। आवाज आई, ज़करिया रखूंगा भी अपने घर में, खिलाऊंगा भी अपने घर में, कुरान में लिखवा दूंगा तुमने पाला। बात रहेगी मेरे घर में, खाएगी मजर भाई मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला, खर्चा मेरा, चर्चा तेरा।
रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूँगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूँगा तुमने पाला। ना 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 हैदराबाद, तुम्हारे ज़हनों में भी नहीं है कि जुमला जाने कहाँ लगा है। तुम लेना अपनी समातों का इम्तिहान, मैं देता हूँ खताबत का इम्तिहान। मेरे खुदा ने फरमाया रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूँगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूँगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। जब बात मुस्तफा की आई, खुदा ने कहा अबू तालिब रहेगा भी तेरे घर में, खाएगा भी तेरे घर में, मैं कहूंगा हमने पाला, हमने पाला। मौला रहेगी मेरे घर में। बिस्मिल्लाह सरकार, मैं कहूंगा तुमने पाला। अबू तालिब रहेगा भी तेरे घर में, मुस्तफा खाएगा भी तेरे घर में, मैं कहूंगा हमने पाला। अलम शजिद का यतीमन फावा, मेरा तुझे हमने पाला। पाल अबू तालिब रहा है, खुदा कहता है हमने पाला। अल्लाह की हम का नाम अबू तालिब है। मैंने कभी जिंदगी में ईमान अबू तालिब, फजाइल अबू तालिब ही पढ़ता हूं। जिसकी उंगली पकड़ के चलने वाला कुल्ले ईमान हो। मैं उसका ईमान पढ़ूं। मौजू हुआ तो फिर कभी दलाइल के साथ, हवालों के साथ फैसला होगा कि जिसका ईमान तलाश कर रहे हैं मुसलमान, अल्लाह की हुज्जत का नाम अबू तालिब है। हैदर हो के हसनैन के सज्जादे खुदा हो, बाकर हो या जाफर के मूसा रजा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्त दुआ हो, सरकार हसन अस्करी अंजुम बकबा हो या महदी आखर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज्व इसी पैकर गालब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैंने तो दुनिया के हर मिंबर पे कहा है, पाकिस्तान से लेके जहां जहां गया हूं, मैंने हर मिंबर पे कहा है कि अगर लोगों को हजरत अबू तालिब अली के बाप के ईमान पे बहस करने का शौक है तो फिर हम खोलते हैं तहकीक का दरवाजा। फिर सिर्फ अली के बाप पे बहस नहीं होगी, फिर हम सारे शजरे खोलेंगे। अभी तो किताबों से वो स्याही धुली नहीं है कि जब बेटे ने भरे दरबार में खड़े होके कहा था मुझे कोड़े वो मारे जिसने जिंदगी में खुद कभी ना पिया। मरियम को जकरिया तुमने पाला। मरियम बतूले सुगरा ज़हरा बतूले, मौजू यही रहेगा। 3 दिन मुसलसल दहलीज सैयदा पे बैठे रहेंगे के लिए वक़्फ़ बैठी हुई हैं अल्लाह के घर में। कुरान में पूरा वाक़या तफसील से लिखा हुआ है। ये अल्लाह ने अंबिया के वाक़यात वक्त गुजारने के लिए नहीं लिखे, हदायत के लिए लिखे। अल्लाह मुखातब किसी को करता है, इशारा कहीं और कर रहा हो। कुरान को गूंगा गूंगा कह के कुरान की अहमियत को खत्म ना करो। कुरान बोलता है लेकिन कारी का चेहरा देखकर। एक आरफ फकीर की, ये जुमला मेरा नहीं, एक आरफ का है, मैं वो जुमला मिंबर से अदा करने लगा। मुनीर नियाजी हमारे पाकिस्तान के एक शायर, उनका एक खूबसूरत जुमला है, वो मैं जुमला देने लगा हूँ। अहले ज़ुबान उस जुमले की कदर करेंगे।
वो कहते कुरान की आयतें इतनी हसीन हैं, ये बेजमीर चेहरों से पर्दा करती हैं। हाय हाय, कुरान हाथों में आके पहले कारी का चेहरा देखता है। जितनी मार्फत हो उतने मानी उगलता है। कारी का इरफान ना हो तो कुरान अपने ही अंदर छुप जाता है। फिर कारी भी बिनाई के बगैर ही चले जाते हैं। जंगे सफीन में अली ने मालिक अश्तर से कहा, मालिक हमला करके आ। मालिक अश्तर ने तलवार निकाली, हमला करने के लिए गए। उन्होंने अली के कमांडर को आते हुए देखा, जल्दी से हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। अली का नौकर है, कुरान की इज्जत करेगा। मालिक अश्तर ने घोड़ा वापस किया। अमीर अल मोमिनीन खैमे से निकल के टीले पे आए। मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? मौला वो कुरान पढ़ रहे। अली ने फरमाया मेरी तलवार दे। जुल्फकार हाथ में लिया, अली ने तलवार को हवा में उड़ाया। मालिक अश्तर ने, बादशाह आप कहां जा रहे? फरमाया उन पे हमला करने। अली ने फरमाया कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में धंसा हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जिनके हलक में कुरान रुक जाए। फरमाया तूने नबी की हदीस नहीं सुनी? अल कुरान अली अली अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क्या मतलब जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा। अगर दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हलक में धंस जाए। कुरान अली के बगैर समझ में नहीं। अली के बगैर कुरान समझने की कोशिश न करना। कुरान दावा है, अली दलील है। कुरान मुकद्दमा है, अली मकीर है। कुरान में सूरा कौसर है, अली साकी कौसर है। कुरान में सूरा आले इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान में सूरा कदर है, अली साहिब कदर है। कुरान में सूरा मोमिनून है, अली अमीर अल मोमिनीन है। कुरान में सूरा मुशरिकून है, अली कातिल मुशरिकीन है। कुरान का पढ़ना इबादत है, अली अली करना इबादत है। कुरान को निफस छू नहीं सकता, अली से बदबख्त मोहब्बत करना। नारा हैदरी। इतना अच्छा इस्तकबाल किया है तो मैं जुमला तब्दील किए देता हूं। कुरान को हाथ लगाने के लिए बदन पाक होना चाहिए, अली की गवाही के लिए नस्ल पाक होने चाहिए। शजरा पाक हो, नस्ल पाक हो, अम्मा शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला